नमस्ते दोस्तों। आज हम एक अद्भुत और रहस्यमय विषय के बारे में बात करने वाले हैं। यह विषय है समुद्र में सो रहा एक विशाल सांप। इस सांप के पास कोई नहीं जा सकता क्योंकि इसके आसपास बहुत गर्मी होती है। इसके मुंह से आग निकलती है। यह सांप समुद्र की इतनी गहराई में रहता है कि कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। एक दिन यह सांप बाहर आएगा और उस दिन भूकंप और सुनामी जैसी बड़ी लहरें पैदा होंगी। इसे लेविथान कहा जाता है। बहुत से लोग इस लेविथान के बारे में बात कर रहे हैं और आपने भी इसे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर देखा होगा। मुझे पहले इस विषय के बारे में पता नहीं था, लेकिन हाल ही में समुद्र की गहराई में रहने वाली एक डरावनी मछली के बारे में चर्चा हुई है। यह मछली नीले रंग की है और बहुत ही दुर्लभ है। यह कभी कभार ही समुद्र की सतह पर आती है। हमने हाल ही में इसके बारे में सुना है। यह सब कुछ हजारों साल पहले बाइबल और यहूदी ग्रंथों में भी बताया गया है। इसलिए सोशल मीडिया पर इस समुद्री रहस्य के बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है। हमारे दर्शकों ने भी इस पर गहराई से विश्लेषण करने के लिए कहा है। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए है। यहूदी कथाओं के अनुसार भगवान ने दुनिया बनाते समय तीसरे दिन एक विशाल सांप बनाया था। यह सांप साधारण नहीं था। इसकी त्वचा लोहे जैसी मजबूत थी और इसके मुंह से आग निकलती थी। यह ड्रैगन की तरह था। इस सांप को नष्ट करने की शक्ति किसी इंसान में नहीं थी। भगवान ने इस सांप को अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया था। लेकिन यही नहीं रुका, भगवान ने ऐसे दो सांप बनाए। दो सांप बनाने के बाद भगवान ने उनकी भयानक शक्ति को देखा। उन्होंने सोचा कि अगर एक सांप हो तो भी खतरनाक है, लेकिन दो सांप होने पर दुनिया में कोई नहीं बचेगा। इसलिए भगवान ने दोनों सांपों में से एक को नष्ट कर दिया। लेकिन एक सांप बच गया, जिसे लेविथान कहा जाता है। यह सांप समुद्र की सबसे गहरी और अंधेरी जगहों में रहता है। जब दुनिया का अंत होगा तो यह सांप समुद्र से बाहर आएगा। जब यह सांप बाहर आएगा तो इसके मुंह से आग की लपटें निकलेंगी। यह सांप खून से लथपथ होगा, यानी लाल रंग का होगा। इसका आकार बहुत बड़ा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर हो सकती है। अगर यह अपनी पूंछ हिलाएगा तो भूकंप आएंगे। जब यह समुद्र से बाहर आएगा तो दुनिया भयानक समय से गुजरेगी। उस समय माएं अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो जाएंगी। लेविथान के विशाल आकार और शक्ति के कारण दुनिया में भयानक तबाही होगी। यह सांप पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसकी सांस से ज्वालामुखी फट सकते हैं और सुनामी आ सकती है। यह सांप आकाश में उड़ सकता है और जब यह पृथ्वी की तरफ देखेगा तो इसका सिर सूरज को ढक लेगा। इसके विशाल आकार के साथ साथ इसकी उपस्थिति भी बहुत डरावनी है। लेविथान का सामना करने की शक्ति किसी में नहीं है। लेकिन यहूदी पुराणों के अनुसार अच्छे लोग ही भगवान की पूजा करते हैं और भगवान उन्हें स्वर्ग ले जाएंगे। अंत में भगवान लेविथान का सामना करेंगे और उसे नष्ट कर देंगे। उसके बाद केवल अच्छे लोग ही दुनिया में बचेंगे। लेविथान बुराई का प्रतीक है। यह गुस्सा, घमंड और अहंकार का प्रतीक है। जब लेविथान नष्ट हो जाएगा तो बुराई खत्म हो जाएगी और केवल अच्छे लोग ही बचेंगे। उस समय दुनिया न्याय और सच्चाई से भर जाएगी। अंत में भगवान और अच्छे लोग एक साथ भोजन करेंगे। यही अंतिम स्वर्ग है। बाइबल में लेविथान को शैतान भी कहा जाता है। यह वही सांप है जिसने आदम और हव्वा को सेब खाने के लिए प्रेरित किया था। यह नरक में रहने वाला एक देवदूत है जो भगवान के खिलाफ था। लेविथान और लूसीफर जैसे देवदूत भगवान के खिलाफ थे। इसलिए लेविथान को एक सांप के रूप में दिखाया गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर दो चीजें वायरल हुई हैं। एक है डीप सी और फिश। मैंने 3 दिन पहले इस मछली पर एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उसे भी देखें। यह मछली दुनिया के सबसे गहरे समुद्री हिस्सों में रहती है। यह बहुत ही दुर्लभ मछली है। यह लंबवत तैरती है और इसका रंग नीला होता है। इसके शरीर पर चांदी जैसे पंख होते हैं। यह मछली होने के बावजूद बहुत से लोग इसे सांप समझते हैं। कई साल पहले जब इंटरनेट नहीं था
तो समुद्र में यात्रा करने वाले नाविकों ने इस मछली को देखा और इसे सांप समझा। जापान में जब यह मछली किनारे पर आती है तो इसे सुनामी या भगवान के गुस्से का संकेत माना जाता है। यह मछली समुद्र से बाहर आती है और लोग इसे बड़ी तबाही का संकेत मानते हैं। ये कहानियां हजारों साल पुरानी है। लोग मानते हैं कि ओरफिश और लेविथान सांप के बीच एक कनेक्शन है। शायद लेविथान जैसे पौराणिक जीव ओरफिश जैसी दुर्लभ मछलियों को देखकर बनाए गए हों। अब हम ओरफिश और पृथ्वी की भौगोलिक संरचना के बीच के संबंध पर चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में मेक्सिको के बेल क्षेत्र में ओरफिश देखी गई है। लोग इसे लेविथान से जोड़ रहे हैं। गूगल मैप्स पर सैटेलाइट व्यू में जूम करके देखें तो आपको एक विशेष आकार दिखेगा। यह आकार सांप जैसा है। यह आकार वास्तव में एक भौगोलिक संरचना है जो लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है। यह कोकस प्लेट नामक टेक्टोनिक प्लेट है जो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच है। गूगल मैप्स पर देखें तो यह सच में सांप जैसी दिखती है। बहुत से लोग कोकस प्लेट को लेविथान से जोड़ते हैं क्योंकि इस प्लेट पर कई ज्वालामुखी हैं। ये ज्वालामुखी लगातार फटते रहते हैं। इसे लेविथान के मुंह से निकलने वाली आग से जोड़ा जाता है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते थे, जिससे लेविथान जैसे भयानक जीव की कहानियां बनी। इस प्लेट की हलचल के कारण एक बड़ी सुनामी आई थी। हजारों साल पहले लोगों ने यही कल्पना की थी। दुनिया की कई पौराणिक कथाएं और मिथक लेविथान जैसे सांप के बारे में बताती हैं। कई पुराण कहते हैं कि लेविथान के हिलने से भूकंप और सुनामी आते हैं। हजारों साल पहले दुनिया में आई कुछ बड़ी आपदाएं इस सांप से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन ज्योतिषियों और विद्वानों ने इसकी उपस्थिति का अनुमान लगाया था। पुरानी कहानियों के अनुसार लेविथान सिर्फ एक भौतिक जीव नहीं है। यह इंसान के गुस्से और घमंड का प्रतीक है। यह कलियुग के विनाश का कारण बन सकता है। हर सभ्यता में एक भयानक समुद्री सांप की कहानी है जो समुद्र की गहराई में सोता है और भविष्य में बाहर आकर दुनिया को नष्ट कर देगा। अब तक हमने लेविथान के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी है। क्या लेविथान सच में है? क्या समुद्र की गहराई में कोई भयानक शक्ति है? 2012 में दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां हुई थी। उस समय पूरी दुनिया में डर फैल गया था। लोग डिप्रेशन में चले गए थे। अब भी लोग लेविथान से डर रहे हैं। यह कितना सच है, यह समय ही बताएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए।